अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं एक नई डिश के साथ आई हूँ। ये है अरेबिक हरीसा और ये अफ्तारी और सहरी दोनों के लिए बेस्ट है। आप इसको जब दिल करे भी बना सकते हैं, नाश्ते में भी बहुत अच्छी है। और इसके लिए मैंने चावल आधा कप और खिचड़ी वाली दाल जो हरी होती है वो लेनी है आपने, मूंग की दाल और गेहूं का दलिया जो है वो आपने 2 कप लेना है। ठीक है, खिचड़ी वाली दाल है वो आधा कप। तो इसको सारी रात इस तरह मैंने भिगो दी और ये इस तरह की हो गई है। देखें ये इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह धो के तो साफ़ सुथरा करके फिर भिगोया था और अब इस तरह से ये हो गई है। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने दालें दिखाई हैं। और इस तरह अगर आप गेहूं का दलिया लेंगे तो उसका ये होगा कि वो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैंने 1 किलो तकरीबन मटन ले लिया है और आप बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। और इस तरह की अच्छी सी बोटी लेनी है। जैसे मैंने हड्डी वाली भी ली है, लेकिन कोशिश करें कि बग़ैर हड्डी वाले भी हो, उसमें गोश्त ज़्यादा होता है तो रेशे बहुत अच्छे उसके बन जाते हैं। हमें गोश्त का सालन बनाना है। इसके लिए मैंने ये प्याज मैंने 2 ले लिए थे दरमियाने साइज़ के। इनको मैंने काट के इस तरह से फ्राई करके अलहदा से रख लिया और मैंने ये इसके अंदर डाल दिए। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अगर आप पहले से प्याज फ्राई करके तो डालेंगे। ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब मैंने ये चीज़ें ले ली हैं। देखें, जैसे मैं लहसुन अदरक आपको दिखा रही हूँ कि ये पूरा इस तरह से आपने लेना है। तो ये अदरक है और मैंने आपको दिखा दी तकरीबन 1 इंच थी और पूरा ये लहसुन का पीस था। तो इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके कूट के तो फिर मैंने डाला है। ये थोड़ी सी लंबी है ये रेसिपी बनाना, लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। कोई भी दावत हो आप इसमें लाजमी बनाएं। मसालों में नमक ले लिया है मैंने, इसमें 2 टीस्पून। लाल मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून ले ली है, ठीक है, यानी 2 टीस्पून हो गया। ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून ले लिया। हल्दी 1/2 टीस्पून ले ली। धनिया पाउडर जो है वो 1 टेबल स्पून हो गया। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी, ठीक है। और तली हुई प्याज भी मैंने डाल दी, मसाले भी डाल दिए, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, ठीक है। अब ये सब चीज़ें चले जाएंगी। इसके बाद मैंने इसमें जो मसाले आपको मैं अब दिखाऊंगी, गरम मसाले। अब वो मैं आपको जो दिखा रही हूँ उसमें है जायफल 1 टुकड़ा और जावित्री भी 1 छोटा टुकड़ा। साबित काली मिर्च 1 टेबल स्पून ले लें। सौंफ ले लें 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा भी 1 टेबल स्पून। बड़ी इलायची 1 अदद ले लें और दारचीनी जो है 2 दरमियाने टुकड़े ले लें। इन सब को मैंने पहले से भुना हुआ है हल्का और फिर इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करके फिर मैं इसमें ऐड इसलिए करूँगी क्योंकि जब ये बन जाएगा सालन तो ये मुंह में ना आए। बाज़ लोग पसंद नहीं करते ये साबित गरम मसाले अगर मुंह में आए तो, लेकिन जो कड़ी पत्ता है उसको मैं इसी तरह ही रखूँगी क्योंकि उसको मैं ग्राइंड करूँगी। उसकी खुशबू और जायका और दिखने में भी अच्छी लगती है। अच्छी तरह हम इसको अब भूनेंगे। ऑयल मैंने डाल दिया, वो पार्ट थोड़ा सा मिस हो गया है। और ऑयल डाल के, ऑयल तकरीबन आपने 2 कप डाल लेना है। इसमें ऑयल ज़्यादा जाएगा। हरीसा में ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर आप ऑयल कम डालेंगे तो टेस्ट भी नहीं अच्छा आएगा और बहुत ज़्यादा थिक बन जाएगा ये हरीसा। अच्छी तरह भूनने में मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट लगाए। आपने हरीसा की बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये यकीनन आपको पसंद आएगी। 1 जग पानी अब मैं इसमें डाल के इसको तकरीबन पौना घंटा या घंटा मैंने इसको दरमियानी आंच पे पकाना है। वेट लगा देना है, ठीक है। वेट लगाएं ताकि बोटियाँ अच्छी तरह गल जाएं और फिर उसी का तो अच्छी तरह से हम उसके बोटी के रेशे अलग करेंगे गोश्त के, ठीक है। अब वेट लगा लिया। अब मैं एक साइड पे मैंने क्या किया, अब दूसरा स्टेप इसका ये है। ये आपको मैंने पहला स्टेप बताया है, मैं ये सबसे पहले कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ये मुश्किल थोड़ा लगता है। दूसरा स्टेप ये है कि मैंने चावल और गेहूं का दलिया और जो दाल थी ना खिचड़ी वाली, वो तीनों मैंने इसमें डाल दिए थे और इसमें मैंने तकरीबन 2 जग भर के पानी डाल दिया और अच्छी तरह मैं इसको घुमाती गई। 2 टीस्पून नमक डाल के और दरमियानी आंच में ढक के इसको हमने
रख देना है। तकरीबन 1 घंटा लगेगा और ये अच्छी तरह से गल जाएंगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसका क्या करूँ। अब इसमें थर्ड पार्ट ये होता है और इसकी खासियत ये होती है कि हम सीख कबाब बनाएंगे और उसके लिए मुझे आधा केजी मैंने चिकन का पीस ले लिया इस तरह सीने का, और उसमें मैं 1 अदद प्याज चॉप करके डालूँगी, 5-6 हरी मिर्चें उसमें मैं चॉप करके डालूँगी, हरा धनिया डालूँगी। और आप देखें मैं किस तरह से ड्यूरॉन चॉपर में इसको डाल रही हूँ। ये चॉपर बहुत ही अच्छा है, इसका रिव्यू आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इस तरह से मिनटों में प्याज भी चॉप हो गया। फिर मैं इसके अंदर अब चिकन के बड़े बड़े पीस करके वो इसमें डालूँगी, वो भी चॉप हो जाएंगे। चिकन का कीमा इसमें आराम से बन जाता है। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये मुझे मिला था और बहुत ही अच्छा ये निकला। और मैं हरा धनिया, हरी मिर्चें, सब चीज़ें इसमें डाल के बारी बारी वो ग्राइंड कर रही हूँ। और ये रेसिपी मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है कि सहरी हो या अफ्तारी हो या कोई दावत हो तो बहुत ही मज़ा आता है ये चीज़ें बनाने का भी, और जब लोग खाते हैं और पसंद करते हैं तो और अच्छा लगता है कि हमारे घर से कोई खुश होके गया है। तो मैंने अब इसमें सारी चीज़ें मैश कर दी हैं और अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी आपस में। चिकन को भी जो मैश हुआ था, हरी मिर्चें, हरा धनिया। अगर आपको एक टिप बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो तो आप सुबह उठ के तो अपने दरवाजे जो हैं घर के वो बिस्मिल्लाह पढ़ के खोला करें। अच्छा, मैंने अब इसके अंदर इस तरह के ब्रेड पीस ले लिए हैं जो एंड में होते हैं ब्रेड के अक्सर या स्टार्ट में होते हैं, और अब इनके ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। और ब्रेड क्रम्स बना के हल्का सा आप उनको फ्राई भी कर सकती हैं भून के ना, तो उसका टेस्ट और फ्लेवर और अच्छा आ जाता है। वो फिर अब इसमें डालूँगी और उससे ये होगा कि ये टूटेंगे नहीं कभी भी। और वैसे अगर मैं सीख कबाब बनाती हूँ तो मैं उसमें अंडा ज़रूर डालती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं हरीसे के लिए बना रही हूँ तो हरीसे के लिए थोड़े से हार्ड हमें चाहिए होते हैं सीख कबाब, क्योंकि हरीसा थोड़ा सख्त होता है, तो जब उसको हम हिलाएंगे मिक्स करेंगे तो ये टूट सकते हैं। इस वजह से हमें थोड़े हार्ड चाहिए। तो मैं इसमें ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर डालती हूँ, ना बेसन डालती हूँ ना ही अंडा डालती हूँ, और लेकिन टेस्ट और फ्लेवर इतना अच्छा आता है, इतना औसम टेस्ट आता है कि आप भी इसको पसंद करेंगे। आप इस रेसिपी से बना के देखें। अच्छी तरह इनको मैंने मिक्स कर दिया है हाथों से, और हाथ साफ़ होने चाहिए। और अब मैं मसाले लूँगी इसमें 2 टीस्पून मैंने सॉल्ट ले लिया क्योंकि सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 1 टीस्पून लाल मिर्च ले लिए क्योंकि हरी मिर्चें भी थी, और 1 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, सफ़ेद सूखा धनिया, और 1 टीस्पून और गरम मसाला भी 1 टीस्पून। अब ये मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, ठीक है। 3 टेबल स्पून जो चावल जिससे हम खाते हैं ना, उस चम्मच से भर के मैंने 3 टेबल स्पून इसमें डाल दिए। अब अच्छी तरह उसको मिक्स करना है तमाम मसालों को भी, और हरा धनिया, हरी मिर्चें, चिकन और कॉर्नफ्लोर, ठीक है, ये चीज़ें। तो अब ये गोश्त जो हमारा गल गया है, तो इसके मैं जो गोश्त की जो पीसेस हैं वो मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये आपने अलहदा कर देनी है, क्योंकि मैंने पहले से लहसुन, अदरक, गरम मसाले ग्राइंड किए हुए थे, तो मुझे वो निकालने की और मैश करने की अब ज़रूरत नहीं है, वो मैंने पहले से ही ग्राइंड कर लिया। तो ये सारी चीज़ें अलहदा करके फिर मैं इंतज़ार करूँगी कि गोश्त ठंडा हो, और फिर मैं इसके हड्डियाँ अलहदा करके तो मैं इसके रेशे जो हैं वो अलग से करूँ, क्योंकि गरम गरम है तो इसमें गरम गरम को तो मैं हाथ नहीं लगा सकती। अब ये हमारा शोरबा रह गया है, इसको हम बाद में यूज़ में लाएंगे।
तो टर्न बाय टर्न ये रेसिपी है, इसके 3 पार्ट्स हैं, बस 3 पार्ट्स को गौर से देखें और जो पार्ट आप पहले करना चाहें आप कर सकते हैं। पहले दालों को अगर अलग से ग्राइंड करना है तो वो कर लें। ये देखें दालें भी अब मेरी तकरीबन गल चुकी हैं और अच्छी तरह मैं अब इनको मैश करूँगी। यहाँ पे मैं साथ साथ रेशे कर रही हूँ बोटियों के और हड्डियाँ जो है वो अलहदा कर रही हूँ। अब दालों को मैं जब गल गई हैं तो मैं उनको मज़ीद मैश करने के लिए जूसर में के जग में ब्लेंड कर दूँगी। ठीक है, ये मुझे आसान लगता है बजाय गोटा लगाना और बाजू को थकाना और ब्लेंडर से करने के। मुझे ये इस तरीके से अच्छा लगता है। तो साथ साथ मैं उसको मैंने ब्लेंड करके तो फिर हल्की आंच पे रख दिया था और साथ में चिकन के सीख कबाब बना रही थी, क्योंकि इनको भी मैंने 10-15 मिनट फ्रिज में रखना था बना के थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह से ऑयल हाथों पे लगा लें और थोड़ा सा ऑयल जो है वो चिकन पे भी लगा दें बैटर पे। ठीक है, अब सीख एक ले लें कोई भी, इस तरह से मैंने ले ली है बारबेक्यू की सीख, तो उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया और उसके ऊपर मैं इस तरह से कबाबों का मिक्सचर हाथों से नरम हाथों से लगा के तो फिर इनको निकाल देती हूँ। साइज़ कबाबों का आप पे डिपेंड करता है। वैसे सीख कबाब के लिए तो बड़ा साइज़ होता है, लेकिन हरीसे के लिए अमूमन छोटा साइज़ होता है, तो वही प्यारे लगते हैं, बड़े बड़े नहीं अच्छे लगते और मुझे तो छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं, नॉर्मल साइज़। अब ये पार्ट मेरे से मिस हो गया है, शोरबा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, जो बच गया था गोश्त का दालों में ऐड कर दिया, क्योंकि दालें मैंने ब्लेंड कर ली थी। और शोरबा मैंने यहाँ पे अभी गोश्त नहीं डाला, गोश्त के रेशे नहीं डाले थे, सिर्फ गोश्त का शोरबा डाला है, मिक्स किया दालों में। अब मैंने जब नमक चखा तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, फीका लगा, तो मैंने इसमें 2 चम्मच और डाल दिए, यानी तकरीबन मैंने ना दालों में 4 टीस्पून नमक डाला और शोरबे में भी 2 टीस्पून, 6 हो गया। और ये देखिए अब मैंने ये सारा रेशे वाला जो गोश्त था वो इसमें डाल दिया। जब गोश्त के रेशा आप डालेंगे इस तरह से अलहदा, तो उसको फिर हल्के से आपने हिलाना है ताकि वो मिक्स ना हो, मैश ना हो, क्योंकि मुंह में आए तो ही अच्छा लगता है। अब मैंने इस सीख कबाबों को बारी बारी में फ्राई करती की और बड़े अच्छे से ये फ्राई हुए देख रहे हैं। मैंने कोई अंडा नहीं लगाया, बाद में कुछ भी नहीं लगाया, और ये बड़े मज़े से फ्राई हो रहे हैं। इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही मज़े का अरोमा है। धनिया और पुदीना भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। ये देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है सीख कबाबों की। ये आप वैसे भी चाय के साथ भी गेस्ट के लिए रख सकते हैं, वैसे भी आप स्नैक के तौर पर या ख़ुद भी ले सकते हैं। अब मैंने हरीसा को तड़का लगाना है। हरी मिर्चें मैंने 4 ले ली थी और साथ ही मैंने सफ़ेद ज़ीरा 2 टीस्पून ले लिया था, उसका मैंने हल्का सा तड़का लगाया। ऑयल भी मैंने तकरीबन अंदाजे से 1 बड़ा चम्मच सालन वाला ले लिया था और तड़का मैंने लगाया तो इसका और ही खुशबू और मज़ेदार सा अरोमा निकला। बहुत ही मुझे मज़ा आ रहा था बनाने में। इसमें टाइम मेरा लग रहा था थोड़ा सा, लेकिन यकीन मानिए इतना ही मज़े का बना। और जब आप इसको बाद में नान के साथ सर्व करके खाएंगे ना, उसकी तो बात ही और है। और जब आपको खुद चीज़ बनानी आती है तो फिर बाज़ार से लेने की क्या ज़रूरत है। जब देखिए मैंने इसको अब हरे धनिए से और हरे पुदीने से ना थोड़ा थोड़ा मैंने इसको डेकोरेट किया और अभी ये हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ है। साथ साथ बिल्कुल ये पक रहा है और दालों का जो कच्चापन है चावल का, दलिए का, वो भी ख़त्म हो जाता है। अब मैंने इसको अलहदा से सर्व किया था। तो देखिए मैंने किस तरीके से इसको डेकोरेट किया। सारे कबाब, अदरक और धनिया, पुदीना, लीमू काट के मैंने इस पर डाले और बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने पसंद भी बहुत किया। तो उम्मीद है कि आप मेरी ये रेसिपी देखेंगे और आप भी इसको पसंद करेंगे और गर्मा गर्म नान के साथ इसको खाएं और मज़े उड़ाएं। थैंक यू सो मच।